हाँ, जिंदा हूं मैं, सूर्य में रोशनी है बाकी, शरीर में रक्त बहाव है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हाँ, जिंदा हूं मैं, चंद्रमा में चमक है बाकी, पैरों में चाल है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हाँ, जिंदा हूं मैं, पृथ्वी में गति है बाकी, मुझ में धैर्य है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जिंदा हूं मैं सीरीज के एक अनदर एपिसोड में। आज मैं आप सभी को मिलवाने वाला हूं मेरी नानी जी से, जिनसे करेंगे हम बहुत सारी बातचीत, जिनके जीवन के कुछ कठिन परिश्रम के बारे में जानेंगे, कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स के बारे में जानेंगे और बहुत सारी कहानियां भी सुनेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं मेरी नानी जी का कटिंग चाय के इस मंच पे। तो नानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हो आप? हाँ बेटा, आश्रम में तो ठीक हूँ। घर में बहुत परेशानी ही, कई सालों तक कितना सहन करूं, इसलिए हमें तो आश्रम पकड़ना पड़ा। अब ठीक है, अच्छी हूँ, हमारे भजन भाव करती हूँ, नहा धो के बैठ जाती हूँ, किताब पढ़ लेती हूँ, भजन भाव कर लेती हूँ, अच्छी हूँ। तो नानी जी, मैं अपने पहले बचपन के बारे में जानना चाहूंगा। आप कहाँ से हो? हम तो जोधपुर रहने वाली हूँ। अच्छा, जोधपुर में। फिर आप यहाँ पे जयपुर में कैसे आए? हाँ बेटा, हम तो 2-3 साल वृंदावन रही, फिर वहाँ से किसी ने बताया जयपुर में जाओ, तो इसलिए हम जयपुर में किसी को पूछ के बताया तो हम यहाँ आ गए। अच्छा, ओके। सो मैं जानना चाहूंगा, आप अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। हाँ, फैमिली तो ठीक है, चलो हमें बड़ा बच्चा किया, क्या कह, बहुत दुखी भी देखा और परिवार भी बड़ा है। और क्या करें, हमारे किस्मत ऐसे है। ओके, सो नानी जी, जैसे अभी आप पहले जोधपुर में रहते थे, वहाँ पे आपका परिवार था। आज आपने जो है अपरिचिता फाउंडेशन के साथ जो है अपनी पूरा परिवार बनाया, वहाँ पे आप कैसे रहते हैं? हाँ, सब ठीक रहते हैं, एक दूसरे के सेवा करते हैं और भी मिलना जुलना, आराम सुख दुख पूछना, ये भी कर सकते हैं। अच्छा नानी, ऐसा आपको आपके परिवार की याद आती है? हाँ, याद तो आती है, बच्चे याद नहीं करते तो हमको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। ये भगवान तुम्हारे भरोसे। और मेरी मैडम है सेवा करने वाली, बहुत अच्छी है, सुख दुख पूछती है, कैसे हो अम्मा, ठीक हो, सबको पूछती है। और अब मैं थोड़ा भजन भाव करते हैं तो किताब पढ़ते हैं तो सोच लेते हैं, हम लोग काफी देर समय तक दुखी देखा तो मेरे को बच्चा की याद घर के नहीं आती है। अच्छा, तो वैसे आपके नानी बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 लड़का है। अच्छा, और लड़की नहीं है। 3 लड़के हैं आपके, ओके। और वो आपको कॉल करते हैं, आपको याद करते हैं? नहीं, कॉल नहीं करते हैं, मैं भी कॉल करती हूँ तो एक बच्चा बात करता, दो तो करते नहीं, बीच वाला करता है। अच्छा, तो क्या कारण रहे नानी जिसकी वजह से आपको आश्रम में आना पड़ा? हमें यही कारण है, छोटी मोटी बात से। और वो क्या वो रोटी डालेगी, वो क्या वो रोटी डालेगी, वो कोई शराब पीता है, मारपीट करता है, धक्का-धूम करता है। इसलिए हमने तो कितना साल सहन करे, बच्चों को बहुत बड़ा किया। एक मिनट, कौन मारपीट करता है? और बच्चा भी करता है। बच्चे मारपीट करते हैं? अरे माँ छोड़ो, शराब पी के मारता है। अच्छा। जब हम घर क्यों छोड़े, हम खुद मजदूरी करके बच्चों को पाला और मजदूरी करी, बच्चा को पढ़ाया, स्कूल हम घर में छोटा छोटा बच्चों को पढ़ाती और फिर मजदूरी करती, सिलाई भी करती। फिर बाद में हमारा हार्ट अटैक आ गया, फिर हमने स्कूल में जाती,
5-6 साल स्कूल में गई। फिर हमें कुछ नहीं होता तो हमने आश्रम पकड़ लिया। अच्छा, आपने पढ़ाई मतलब लोग बच्चों को पढ़ाया भी है, सिलाई भी करी, सिलाई जो आपसे करी, बन सका। बच्चा को पालन पोषण किया। अच्छा अच्छा, आप मतलब लेकिन ये कितनी सोचने वाली बात है कि एक माँ ने जिसने आपको इतने से लेकर इतना बड़ा किया और आपकी उन सभी ज़रूरतों को पूरा किया जो शायद उनकी ज़रूरतों के अपने आगे उन्होंने कम कर दी और आपकी ज़रूरतों को पूरा किया। उसके बाद भी जो है अभी ये सब चीज़ें देखने को मिली कि जहाँ पे बच्चे मतलब पेरेंट्स पे हाथ उठाएं या फिर इस तरीके से अब्यूज करें या फिर जो भी है। लेकिन सीरियसली वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी बट इट इज सो कॉल्ड 21st सेंचुरी एंड वी आर सो कॉल्ड एजुकेटर। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा, मे बी शायद इसलिए क्योंकि ये शायद आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस, बट अगर ये चीजें हो रही हैं तो वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये चीजें अगर आज हम किसी के साथ कर रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि कर्मा, यानी कि कल वो फिर से रिपीट होके फिर से आएगा। तो नानी जी खैर जहाँ पे आप हो आज आप बहुत खुश हो और मैं जो है ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे खुश रहो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले जब आप वहाँ रहते थे जोधपुर में, है ना, पहले के टाइम पे, तब आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी या फिर कोई मूवी देखते थे आप, पिक्चर देखते थे? कुछ नहीं देखती उस टाइम, घर में टीवी ही नहीं, मोबाइल हाँ नहीं जी। हम कुछ नहीं देखते। हम 5 किताब पढ़ी हूँ अच्छा और सब पढ़ लेती हूँ। अच्छा, आप सब पढ़ लेते हैं। हाँ, अभी मैं 20 तक पढ़ा लिख दूँ। अच्छा। थोड़ा गलती आ सकती है। हाँ। अबे 5-6 साल हुए, थोड़ा दिमाग कम काम देता। हाँ। बाकी मैं पढ़ाई में और सिलाई मैंने फर्स्ट नंबर। अच्छा, आप सिलाई भी करते हैं? सिलाई भी करती, हाँ। अपना कपड़ा काट के। अब नहीं होता है बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसे घर में पहने जैसा तो हम सिल देती, छोटा बड़ा बुशर्ट पैंट नेकर वो भी सिल देती, बच्चा के लिए रेडीमेड का कपड़ा लाती वो भी सिलती जी। बहुत मजदूरी की मेरी जिंदगी में। आपने इतना सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और आपने तब ऐसा सोचा था कि आपके साथ ये सब होगा? नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। वो बच्चे ही मेरे को सिखा रहे हैं, क्या करें। चलो हम ऐसे नहीं सोचा मेरे को आश्रम जाना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ तो हम तो 2 पैसा पास में रखते जी। तो हमारे पास कुछ नहीं है। अब बच्चा थोड़ा सा मैंने डांट लगाया, नोटिस भेजा तो 5 लाख रुपए दिया बच्चा। तो हमारे वो जमा है 3 महीने हुआ है। अच्छा। हम झूठ नहीं बोलते। जी जी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि एक मतलब अगर आपको ये सब पता होता तो आप अपने पास कुछ जमा पूंजी रखते, तो हाँ। मैं चाहूंगा कि अगर इसके बारे में आप बताएं, जैसे कि आज आप सोचते हो कि अगर ऐसा सच में हर कोई रखने लग जाए, अपने ध्यान रखे, यानी अपने लिए भी कुछ बचा के रखे, तो आगे उसके काम आ सकता है, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? हम तो कुछ नहीं बचे, हमको क्यों बचा के रखे आगे। ऐसे ऐसी मजूरी तो महंगी और सस्ता तो पैसा कमा और परिवार बड़ा तो हमारे ठीक ठीक चलता, किराए भी रहे। और वैसे माँ बाप बचाते भी तो हैं, वो भी बच्चों के लिए ही बचाते हैं। बच्चे के लिए बचाते हैं। बच्चा पूरा पढ़ने लिखा, हाँ। ठीक है 5-7-10 किताब पढ़ लिए, ज्यादा नहीं पढ़ सकता, आगे पढ़े नहीं करता, उसको ही काम पर भेज देता, टाइम पर जाओ मजदूरी करो। तो पहले माँ बाप सेविंग करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे पढ़ाई हो जाती है फिर उसके बाद शादी के लिए, और इसी तरीके से पूरी अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। फिर जब ये सब पूरा होता है तो फिर ये सब देखने को मिलता है। अच्छा, वैसे नानी जी, मेरे को ना एक और चीज जाननी थी आपसे। जैसे पहले के टाइम पे आपने वो जो जोधपुर का पूरा जैसे आप रहते थे वहां पे, और अभी आपने यहाँ के भी लोग देखे, जयपुर के लोग भी देखे, वहां के भी लोग देखे, तो सोच में क्या बदलाव आया इतने पूरे लंबे टाइम के अंदर? पहले के लोग कैसे थे और आज के लोग में क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है? अरे बहुत बदलाव है, इतना है आगे तो दया भाव और हर इंसान को इंसान समझते, माँ को माँ समझते, सास ससुर को सास ससुर समझते। सास मार पीट करती, मार खा ले, पति मारता तो वो भी मार खा लिया। अबे तो पति थोड़ा सा कुछ कह दे बोले तुम तुम्हारे हम हमारे, ऐसा हो गया है जी। और सास ससुर की सेवा नहीं करते बहू, और बच्चा को कुछ भी कह देगी, बच्चा कहेगी मेरे फोन लाओ पहला और गाड़ी दो, मैं बाहर जाऊं काम करूंगी तो काम नहीं करूंगा।
माँ बाप की कोई कदर नहीं होती है, आगे ऐसा बच्चा नहीं है। जी। और बच्चा को खूब पहला खर्चा दो, पैसा 200 रुपया 100 रुपया जे में चाहिए, हमको गाड़ी दो तो मैं पढ़ाई करूँ। बहुत समय खराब आ गया है और बच्चा को पूरा बाहर भेजे तो बच्चा हो चाहे बच्ची हो उसका ख्याल रखना पड़ता है जी। कि किस टाइम जाता है किस टाइम आता है। नहीं रखो तो वो आप से कंट्रोल से बाहर निकल सकता है, जी। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जी। आगे ऐसा समय नहीं है। आगे स्कूल जाता तो हमको, मैं स्कूल जाती हूँ तो हमारे मैडम मारती डंडा से, लेट कैसे आई और मुर्गा बनाती मैडम। अब तो बच्चा तो बहुत हाई फाई हो गया, क्या बोलूं आपको। खैर मतलब अब जो है काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं अब आज के सोच में, बच्चों के सोच के अंदर, और पूरा जो जीवन शैली है वो पूरी बदल चुकी है। लेकिन उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आपने अपने लिए क्या सोचा है कि आपको आगे और क्या करना है? आगे मैं ऐसे सोचा है, भगवान तेरे भरोसे है, जैसा हम कर्म करे जैसा हमको तो फल भगवान देगी। जैसे मैडम हमको अच्छी मिल गई, अच्छा भाग्य है, सेवा करिए, टाइम पर टाइमो टाइम गरम खाना मिलता है और नाश्ता मिलता है। बस यही हमारा भगवान है, हमारी मैडम है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी दोती है, ये मेरी पोती है, ये मेरे भगवान है। मेरे को बहुत सब हमारे बुजुर्ग लोगों को और सेवा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी ऐसी नानियां भी हैं जो शायद आज हमें देख रही होंगी, जो आपको देख के जो है मतलब अपने जैसा कुछ फील कर रही होंगी। तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे, उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी माँ बाप को, कि वो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? ऐसे भी सब आप बच्चा, आप माँ बाप को, दादी दादा को ध्यान रखना, वैसे नौबत नहीं आवे आश्रम आने की। और बच्चा आजकल पढ़े लिखे आए, समझदार होना चाहिए, पर उसकी भावना भी बच्चा की ऐसी होती है, क्या करे, चिड़चिड़ीला स्वभाव है। कोई दादी माँ बाप की नहीं सुनता है तो हम माँ बाप को कितना सहन करेगी, फिर उसको आश्रम में आना पड़ता। और कोई आश्रम नहीं आता, मजबूरी से आश्रम आना पड़ता है। जैसे मैं आई हूँ, इसलिए सारे लोग इतना आश्रम में बैठा है, हमने बहुत देखा है आश्रम में ने, बहुत मेरे से बुढ़ा बुजुर्ग लोग बैठा है। तो बिल्कुल आपने ये बात बहुत अच्छी और बहुत सच कही कि है ना, कोई भी अपनी मर्जी से आश्रम में नहीं आता है, बस सबकी मजबूरियां होती है जो उनको आश्रम में आने में मजबूर कर देती हैं। और अभी बहुत सारे लोग जो हैं, आज आपने जो परिवार बनाया आश्रम के अंदर, तो आपकी आश्रम में क्या दिनचर्या रहती है नानी? हाँ मैं ठीक है, कोई बीमार शुमार होते पूछ लेते कैसे हो, दवाई ली, खाना खाया, नहाया धोया, ऐसे मनोरंजन कर लेते, टाइम पास कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब सब हंसी मजाक होता है, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं और सभी बहुत खुश रहते हैं एक साथ। हाँ एक दूसरे साथ रहते हैं सब कुछ। अच्छा, जैसे नानी जी आपने तो बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, बदलते हुए पूरी सोच को देखा है। तो बहुत सारे बच्चे भी और यंग जो बच्चे हैं, आज के जो पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो भी हमें देख रहे होंगे। तो आप उनको कोई यहाँ पे संदेश देना चाहेंगे? हाँ तो यही हमें संदेश देना चाहती हूँ भाई, ऐसे हम आश्रम में, आपके माँ बाप आश्रम नहीं आवे, माँ बाप को, दादी दादा को पूरा ख्याल रखना, सेवा करना। आप सोचे कि क्या माँ बाप है, क्या दादा दादी हैं, हम तो ऐसे नहीं, ऐसे ही रहेंगे, नहीं आप ऐसे नहीं रहोगे। आप सोचो, हम शादी कर ली, पढ़ लिए लिख लिए, शादी कर ली तो हम घूमे, और क्या है भगवान वो जी को सब कुछ हम मैं हूँ नहीं। पहला तीर्थ है माँ बाप, बूढ़ा बुजुर्ग, दादा दादी,
उसकी सेवा कर लो तो आपको कहीं जाना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको भगवान अंदर ही बैठा गटरे में है। और मन में दया भाव रखो माँ बाप के प्रति। पहला सुख दुख पूछो माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को। पड़ोस में कोई भूखो है, वो दुखी है, उसको भी आराम पूछो। गरीब गरीब है, उसकी आप पहला घर में सेवा करो तो आप तीर्थ यात्रा सब यही है। पर नानी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत सारे लोग ना भगवान के लिए यानी उनके दर्शन के लिए अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, और जो घर में हमारे भगवान है यानी हमारे जो माँ बाप है उनको बाहर छोड़ के आते हैं। तो अगर सच में अगर आप सोचो, अगर आप अपनी सोच को अगर सुधारो तो शायद आपके माँ बाप में आपको भगवान मिल जाएंगे, और सबसे पहले जिनकी अगर आपको सेवा करनी चाहिए वो शायद आपके माँ बाप ही हैं। तो बिल्कुल इसी के साथ मैं चाहूँगा दादी जी आप हमें नानी जी आप हमेशा ऐसे खुश रहो। और आपने अभी जो एक नई जिंदगी शुरू करी है, तो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी नानी जी दादी जी अगर हमें इस वक्त देख रही होंगी तो वो भी आपकी तरह जो है एक अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहेंगे, और उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहोगे जो अभी इस तरीके की परिस्थितियों में हो सकता है कि अपने आप को जो है देख रही हो, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे कि नहीं ये अभी हार नहीं है, इसके आगे भी जिंदगी है, इसके आगे भी खुशी है। जैसे कि आपको एक परिवार मिला, एक संस्था मिली, वहां पे सब कुछ आपको मिला, बेटी भी मिली, बेटी के रूप में सब मिल गया, बेटा मिल गया, तो ऐसा आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सब मिलकर तो मन तो समझाने पड़ता है बेटा, चलो यही हमारा परिवार है। जी बुढ़ा है तो हम, बड़ा है तो हमारे भाई बहन है, बड़ा है माँ बाप है, बराबरी तो माँ भाई बहन है। तो हम ये दूसरे को सहायता सेवा मतलब पूछताछ करते कैसे हो, ऐसे करके हम मन बहलाते हैं, टाइम पास करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप में से भी अगर कोई ऐसा है, मेरे नाना जी दादाजी जो भी मुझे देख रहे हैं और वो भी इस तरीके की परिस्थितियों से जो है यहाँ पे जूझ रहे हैं, तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि दिस इज नॉट द एंड। इसके आगे भी बहुत कुछ है जो आप देख सकते हो, आपके सपने, आपके वो सारी चीजें जो आप करना चाहो अपने लिए, दूसरों के लिए, सब कुछ बाकी है। और ऐसे बहुत सारी संस्थान है जैसे कि अपरिजिता फाउंडेशन है, उसकी जैसे ना जाने कितनी सारी संस्थान है जो आपके लिए जो है इंतजार कर रही है। तो दिस इज नॉट द एंड, और ये है आपका आज का पूरा एपिसोड जिंदा हूं मैं, जहाँ पे हमारे नानी जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इंस्पिरेशन मिली। नानी जी पूरी कटिंग चाय के परिवार की ओर से आपको हमेशा ये जो है शुभकामना है, दुआएं हमारी कि आप ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें। तो बस आज हम इतना ही रखते हैं इस एपिसोड को, और मिलते हैं जल्द अगले एपिसोड में। सो थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।